Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic, that is theory of personality in your subject consumer behavior. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के हम बारे में बात करेंगे। तो आज जो सबसे पहली थ्योरी है पर्सनालिटी की वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो दी थी साइमन फ्राइड ने। इसका अनदर नाम भी ये है कि ये साइको एनालिटिक थ्योरी है पर्सनालिटी की, ठीक है, जो दी थी आपकी साइमन फ्राइड ने। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, साइमन फ्राइड के अकॉर्डिंग ह्यूमन पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन नेचर में, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंपोनेंट हो, इसके मोर देन अ सिंगल कंपोनेंट होते हैं। उन्होंने अपनी एक फेमस साइको एनालिटिकल थियोरी दी। फ्राइड ने स्टेट किया कि पर्सनालिटी कंपोज्ड होती है 3 एलिमेंट से, जो एलिमेंट्स जाने जाते हैं आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के नाम से। तो ये एलिमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं एक साथ में और कैसे क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को, आइए जानते हैं। तो साइकी का मतलब है टोटलिटी ऑफ माइंड। साइको सेक्सुअल थ्योरी ऑफ साइमन फ्राइड है, इसमें साइकी है एक वर्ड जिसका मतलब होता है टोटलिटी ऑफ माइंड। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल्स ऑफ माइंड होते हैं। इन्होंने माइंड को बोला कि माइंड एक तरीके से एक आइसबर्ग के जैसा है। फ्राइड ने यूज़ किया एनालॉगी को आइसबर्ग की डिस्क्राइब करने के लिए 3 लेवल्स को माइंड के। सरफेस में उन्होंने बोला लेवल को ये कॉन्शियसनेस है, जिसमें कंसिस्ट होते हैं पर्सन के थॉट, वो फोकस करते हैं अटेंशन पे, और आज के टाइम में इसको देखा जाता है एज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और फिर आता है प्री कॉन्शियस, जो कंसिस्ट करता है, जो रिट्राइव्ड है उसके मेमोरी से। ठीक है, और थर्ड और मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न ये है उसका अनकॉन्शियसनेस, जो लाई करता है प्रोसेस को कि ये रियल कॉज है इंडिविजुअल के और ह्यूमन के मेन बिहेवियर का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है माइंड का वो होता है वो पार्ट जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो पर्सनालिटी एक तरीके से 3 टियर सिस्टम है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो का। तो ये एलिमेंट्स जब एक साथ होते हैं तो क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को। तो ईच कंपोनेंट ऐड करता है अपना खुद का ओन कंट्रीब्यूशन पर्सनालिटी में, और ये 3 इंटरेक्ट इन वेज में, जिसका एक पावरफुल इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पर। और ईच एलिमेंट जो है पर्सनालिटी का वो एमर्जेस करता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, तो एक क्लोजर लुक लेते हैं इन तीनों टियर का। सबसे पहला आता है आईडी, जो कि टोटली अनकॉन्शियस होता है, जो प्लेजर सीकिंग पर्सनालिटी होती है। तो फ्राइड के अनुसार आईडी क्या है, एक सोर्स है हमारी फिजिक एनर्जी का, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट होता है पर्सनालिटी का। आईडी क्या होती है, हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ईगो क्या है, ईगो हमारी पार्टली कॉन्शियस होती है। आईडी क्या है आपकी, टोटली पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है। दूसरी तरफ ईगो आपकी पार्टली कॉन्शियस होती है। सुपर ईगो हमारी टोटली कॉन्शियस होती है। आईडी क्या है, आईडी डिनोट करती है इंस्टिंक्ट को, ईगो बताती है हमें रियलिटी, सुपर ईगो हमें लेकर चलती है मॉरलिटी पे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, कोई इंडिविजुअल है तो उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो उसकी आईडी बोलेगी आई वॉन्ट चॉकलेट राइट नाउ। फिर ईगो बोलेगी ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। ईगो बोलेगी कि एक छोटा सा एक स्मॉल बार ले लो चॉकलेट का। दूसरी तरफ सुपर ईगो बोलेगी कि यू आर ऑन अ डाइट, कि आप डाइट पर हैं, अगर आप ये चीज़ खाओगे तो वो आपके लिए सही नहीं है, आपका वेट गेन होगा या आपको कुछ हेल्थ डिसीज़ होने के चांसेस है। तो इस तरीके से आईडी इंस्टिंक्ट है, ईगो रियलिटी बता रही है। ईगो रियलिटी ये बता रही है कि कोई नहीं है, कि स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट ले लो। दूसरी तरफ सुपर ईगो में है कि यू आर ऑन अ डाइट। ठीक है, तो आईडी कहती है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। ठीक है, दूसरी तरफ सुपर ईगो कहती है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग। जो सुपर ईगो है वो इस बात पे फोकस कर रही है
के जो अच्छे लोग हैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, और ईगो कहती है लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। आईडी और आईडी आपको बताती है एक इंस्टिक्ट्स के बारे में जो प्लेजर से रिलेटेड है, जो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का जो कि पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं इंस्टिक्टिव और प्राइमेटिव बिहेवियर। आईडी ड्राइव इन होती है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल से, जो चाहती है कि एकदम से हमें ग्रेटिफिकेशन मिल जाए सभी डिज़ायर का, सभी वांट्स और नीड्स का, कि एकदम से हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये नीड्स सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं तो एक स्टेट निकल कर आती है एंजाइटी की, इंसान को घबराहट होने लगती है, टेंशन होने लगती है। जैसे कि अगर उसकी इंक्रीज हो रही है हंगर में और थर्स्ट में, तो वो प्रोड्यूस करेगा एक इमीडिएट अटेम्प्ट टू ईट और ड्रिंक। अगर उसे भूख लगी पर्सन को तो एकदम से जुगाड़ लगाएगा कुछ खाने का, और प्यास लग रही है तो पानी के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। तो आईडी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये इंश्योर करती है कि इन्फेंट को क्या ज़रूरत है, क्या उसको ज़रूरत मेट करनी है। अगर इन्फेंट हंग्री है, अनकंफर्टेबल है, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको भूख लग रही है तो वो क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो वो क्या है, उसकी डिमांड है जो कि टोटली अनकॉन्शियस है। फिर क्या होता है, फिर सब समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है, तो फिर उसको फीडिंग के लिए मिल्क अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, जब तक वो रोना बंद नहीं करता, जब तक कि उसका नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो कोई रीजनिंग नहीं है इन नीड्स डिमांड सेटिस्फैक्शन के बाद के लिए। तो इमेजिन ट्राइंग करती है कन्विंस अ बेबी टू वेट अंटिल लंच टाइम टू ईट देयर मील। तो आईडी रिक्वायर करती है इमीडिएट सेटिस्फैक्शन को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें प्लेजर और सीकिंग पर्सनालिटी है। ये बिहेवियर आपका डिस्ट्रप्टिव होगा, सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा। तो फ्राइड के अनुसार आईडी ट्राइज करती है रिजॉल्व करने को टेंशन जो क्रिएटेड हो रही है उसके प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा। ये यूज़ है उसके प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ईगो। ईगो में क्या है, फ्राइड के अनुसार ईगो डेवलप होती है आपकी आईडी से, जो इंश्योर करती है कि जो इम्पल्सिस है आईडी की वो एक्सप्रेस्ड हो रही है इस मैनर में जो एक्सेप्टेबल हो सकता है रियल वर्ल्ड में। जैसे कि उसको चॉकलेट खाने की क्रेविंग हुई तो ईगो बोलती है कि कोई नहीं, एक स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट ले सकते हैं। तो ईगो फंक्शन जो हैं वो आपके कॉन्शियस होते हैं पार्टली, और ईगो एक कंपोनेंट है पर्सनालिटी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीलिंग विद रियलिटी। ईगो ऑपरेट करती है, ये बेस्ड होती है रियलिटी प्रिंसिपल पे, जो स्ट्राइव करती है सेटिस्फाई करने में आईडीज़ की इस डिज़ायर इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएटिव वे में, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आईडी इम्पल्सिस होती है, ये सेटिस्फाइड होती है एक प्रोसेस के द्वारा जो कि है डीले ग्रेटिफिकेशन। आईडी में क्या चाहिए होता है आपका, आईडी में एकदम इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। दूसरी तरफ ईगो थोड़ा देर से, थोड़ा सा। तो इंस्टीड ऑफ एक्टिंग अपॉन द प्राइमल अर्जेस ऑफ द आईडी, you spend the rest of the meeting imagining yourself eating a cheeseburger or chocolate. You can seek out the object you were imagining and satisfy the demands of the ID in a realistic and appropriate manner. फिर आती है आपकी सुपर ईगो जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपोनेंट है आपकी पर्सनालिटी का, जो डेवलप कर रही है सुपर ईगो को। तो फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो बिगन होता है एमर्ज एट अराउंड एज 5, मतलब 5 साल की उम्र में। सुपर ईगो होल्ड करती है इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड को, आइडियल्स को जो हम एक्वायर करते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से, इस सेंस में कि व्हाट इज़ राइट टू अस, व्हाट इज़ रॉन्ग टू अस, ठीक है। तो सुपर ईगो प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस हमें जजमेंट को बनाने के लिए। तो सुपर ईगो के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कंसाइज जिसमें इंक्लूड्स होती है इंफॉर्मेशन उन चीज़ों के बारे में जो व्यूड की जा रही है, मतलब जो पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं उसके बारे में। दूसरी तरफ ईगो आइडियल्स करती है, इंक्लूड्स करती है रूल्स को, स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर को जो कि ईगो अस्पायर्स करते हैं, ठीक है।
तो सुपर ईगो ट्राई करती है परफेक्ट और सिविलाइज करने में बिहेवियर को, ये वर्क करती है सप्रेस करने में उन सभी अनएक्सेप्टेबल अर्जेस को आईडी के, और स्ट्रगल करती है कि जिससे कि ईगो एक्ट करे अपॉन आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रादर देन अपॉन रियलिस्टिक प्रिंसिपल। तो सुपर ईगो क्या है प्रेजेंट में, इन द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये था आपकी थ्योरी जो दी साइमन फ्राइड ने। इसका दूसरा नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी के अलावा साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो दी थी आपकी साइमन फ्राइड ने। उसने 3 टियर सिस्टम के बारे में बताया, जो कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी बोल रही है टोटली कॉन्शियसनेस को, ईगो कह रहा है पार्टली कॉन्शियस को, और सुपर ईगो बोल रहा है टोटली कॉन्शियस। ठीक है, तो ये रहा आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी कहती है एग्जाम्पल के लिए आई वॉन्ट चॉकलेट, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, और ईगो बोल रहा है ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, और सुपर ईगो यू आर ऑन अ डाइट। ठीक है, तो ये थ्योरी थी जो दी साइमन फ्राइड ने, कि पर्सनालिटी ये 3 चीज़ें होती हैं किसी इंडिविजुअल में। पर्सनालिटी 3 टियर सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो आती हैं, जो किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ साइमन फ्राइड। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम अनदर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसको गो थ्रू कर देते हैं एग्जाम्पल, जिसको आप नोट डाउन कर सको। थैंक यू सो मच।